राजधानी शिमला का रिज मैदान जहां अपनी विरासत लिए बैठा है, तो वहीं इस रिज मैदान पर भव्य आयोजन भी होते रहे हैं। वहीं राजधानी शिमला में इन दिनों विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है, जहां बाहरी राज्यों से आए व्यापारी इन प्रदर्शनियों के माध्यम से अपने सामान की बिक्री भी कर रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। वहीं खान-पान के स्टॉल भी इन प्रदर्शनियों में लगातार देखने को मिलते हैं। लेकिन स्थानीय व्यापारियों की माने तो बाहरी राज्यों से आए ये व्यापारी जहां प्रदर्शनियों के माध्यम से अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहे हैं, तो वहीं उनकी आमदनी में इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि प्रदर्शनी में कुछ विशेषता होती है, लेकिन रिज मैदान पर लगाई गई इन प्रदर्शनियों में कुछ भी अलग नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे ये रोजाना अपने दुकानों में बिक्री के लिए रख रहे हैं। जो रिज पे जो एग्जीबिशन लगी है, जब से लगी तब से हमारा काम खत्म है, क्योंकि ये वही माल बेच रहे हैं जो माल हम दुकानदार यहाँ पे सारे बेच रहे हैं। कोई अलग हटके कोई माल नहीं है, जबकि एग्जीबिशन का मतलब होता है कोई एक्सक्लूसिव चीज़ हस्तकला से संबंधित, ऐसा कुछ नहीं है। ना हिमाचली हस्तकला का सामान है, ना कुछ है। वैसे ही सारे वही नीचे से ही सामान ला के बेच रहे हैं। उससे हमारी दुकानदारों का काम ठप पड़ गया है। किसी भी दुकान में कोई काम नहीं है, और यहाँ तक कि खाने पीने का भी जो है उनमें भी फ़र्क पड़ गया। आप चाहे पीछे व्यू में देखेंगे, जो सामने दुकानें हैं वो भी खाली बैठी हैं। आगे ढाबे हैं खाने पीने के, उनका भी उतना काम नहीं है, क्योंकि सारा कुछ एक ही जगह मिल रहा है, एक ही छत के नीचे उनको सब कुछ मिल रहा है। और जबकि ये व्यू के लिए घोषित किया गया, और हमारी शॉप्स वहाँ से इसीलिए सामने शिफ्ट की गई कि रिज माल रोड से लक्कर बाजार व्यू टूरिस्ट के लिए व्यू ओपन रहे। अब रिज पे इंदिरा गांधी पर स्टैचू के नीचे वहाँ लगा दिया है, वो सारा व्यू तो सारा क्लोज हो गया जी। उसका कोई फ़ायदा नहीं, सारा गंदगी वहीं पे है। उसके सामने जो पार्क ओपन कर दिया है, सारे ये वहीं पे सुबह नहाते हैं, ओपन नहीं नहाते हैं। टूटी हुई है, पाइप लगाई और खुले ओपन नहीं नहा रहे वहीं। कूड़ा कचरा अंदर देखो इतना फेंका हुआ, इतना अंदर गंदगी है। कैसे काम कर रहे कैसे नहीं कर रहे, बुरा हाल। बंद प्रतिबंध होना चाहिए। एग्जीबिशन होती है, रेड क्रॉस का लगता था 2-3 दिन की, लेकिन उसमें सिर्फ हिमाचल से रिलेटेड हस्तकला की चीज़ें होती थी, हैंडीक्राफ्ट, वो कुछ है ही नहीं। हमारी सरकार से यही मांग है कि इसको बंद किया जाए। इससे जी फ़र्क बहुत पड़ा है सारी मार्केट में, सभी बिजनेसमैन को, क्योंकि आजकल गर्मियों का सीज़न होता है, तो सभी को आस होती है कि भी चलो आगे पीछे थोड़ा काम कम होता है। तो गर्मियों का सीज़न होता है 2-1.5 महीने का, तो वही इसमें थोड़ा काम थोड़ा निकल जाता है। भी आगे बरसात आती है तब भी काम नहीं होता, तब भी सभी लोग ऐसे ही बैठे होते हैं, अभी काम ज़्यादा नहीं होता है। तो इससे जैसे एग्जीबिशनें लगाई, इसके लिए हमने विरोध भी बहुत किया, बोला भी, लेटर वगैरह भी लिखे इनको कि भाई इसका कुछ करो। तो बोलते कि करेंगे और करते कुछ नहीं। फिर वो 1.5 महीने से आजकल करी जा रहे, मतलब पूरा 1.5 महीना सीजन का पूरा टाइम इन्होंने एग्जीबिशन लगा के रखी। 10 दिन के लगाते थे, फिर और 10 दिन बाद दूसरा, वैसे ही स्टाल लगे हुए थे वहाँ पे, और ऐसे ही 1.5 महीने से लगातार लगाए हुए। और सारे ये बाहर के लोग हैं, मतलब कोई दिल्ली से कोई कहीं से भी ऐसे है, मतलब कि भी चलो यहाँ से नहीं। अब यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है वो तो सारा मर गया ना, उसको तो इतना मतलब इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि भाई इनके कारण, क्योंकि जो रिज पे आएगा बंदा सामान ले लेगा, तो दोबारा आके फिर लक्कड़ बाजार में तो सामान नहीं ले लेगा, या मार रोड में सामान नहीं ले लेगा, तो एक बार ले लेगा। हालांकि यहाँ से महंगा ही माल बेच रहे हो, सस्ता नहीं दे रहे हैं, महंगा ही दे रहे हैं। तो फिर इससे हमारा प्रशासन से यही कहना था कि भाई ऐसी जो है ना वो आप ना लगाएं। अब अगर आपने एग्जीबिशन लगानी ही है तो यहाँ लोकल की, यहाँ का इतना प्रोडक्ट लोकल है कि भाई लोकलों को रोजगार मिलेगी। जैसे लोकल चीज़ें यहाँ की बनती हैं, कोई बांस की चीज़ें हैं। अब मैंने तो देखा कि वो चील के पत्ते होते हैं, उसकी टोकरियाँ इतनी अच्छी लोग बना रहे हैं। उनको ऐसे लोगों को मौका दें, और बिल्कुल नई चीज़ें होती है ये, मतलब जो टूरिस्ट आता है तो उसको भी ऐसा मिलता है कि नहीं यार मैं अलग ही चीज़ लेके आया हूँ, तो हिमाचल का नाम भी होता है। अब पिछली बार हमने देखा था कि पिछले साल इन्होंने वहाँ पे पूरे हिमाचल के पूरे जिलों की जो अलग अलग धामें होती है उसके वहाँ स्टॉल लगाए थे, तो उसको लोकल लोगों को भी रोजगार मिला और व्यापारी वर्ग को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो बाहर के लोग आए उन्होंने भी देखा कि भी जी वहाँ पे अलग अलग ज़िले में ऐसे अलग अलग मतलब खाने के लिए मिलते हैं, स्पेशलिटी होती है, जैसे बिलासपुर की है, कांगड़ा की है, चंबा की है, किन्नौर की है, लाहौल स्पीति की है, सभी जगहों के स्टॉल लगाए थे। और इसी तरह से उन्होंने स्टॉल दूसरे भी लगाए कि जैसे जो चीज़ यहाँ बनती है, जैसे कोई हाथ से बनाता है कोई चीज़, मतलब वो सारी चीज़ें भी लगाई उन्होंने, तो वो भी लोगों ने खरीदी। तो फिर जब वो यहाँ से लेके जाते हैं तो बाहर भी लोग देखते हैं नहीं यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती हैं, मतलब ये चीज़ें अच्छी थी। पर ये जो उन्होंने अभी स्टॉल लगाए तो इससे तो हमारे को बहुत नुकसान हुआ। हमारे को तो हम तो ऐसे ही बेले ही बैठे रहे, मतलब पूरे सीजन। अब आगे बरसातें आ जानी तब भी हम बेले ही बैठे रहेंगे, तब भी हमारा काम नहीं होता है। और लक्कड़ बाजार माल रोड तो टूरिस्ट की मार्केट है, वैसे भी लोकल जो लोग हैं वो थोड़ा यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि भाई महंगा मिलता है,
हालांकि लक्कड़ बाजार में तो मैं बोल रहा हूँ कि लोड बाजार जितना ही रेट होगा, महंगा रेट नहीं है, पर तब भी लोग लोड बाजार जाते हैं। तो हमारे को यही 1.5 महीने आस होती है, और इसी 1.5 महीने में सरकार ने जो है वो पूरे 1.5 महीना स्टॉल लगा के रखी, जिससे हमारे को बहुत नुकसान हुआ।